तेरा क्यों फट रहा है? पागल औरत, बेवकूफ़ औरत, तेरे बाप की औकात नहीं होगी कुछ देने की। हो सकता है तेरे माँ ही ना हो जो तुझे कुछ दे। जब अपनी बेटी पे बात आती है तो बहुत बुरा लगता है, फटने और फाड़ने पे आ जाते हैं। वहीं जब बहू के यहाँ से एक साड़ी कम आती है तो 6 वीडियो बना के बहू के माँ बाप को नीचा दिखाते हुए याद नहीं आती है कि वो भी किसी की बेटी है, उसके माँ बाप पे आज क्या बीत रही होगी। हम वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं। 4-4 नौकर होते हुए भी बहुओं का कमरा तक साफ़ नहीं होता है, बहुओं के कमरे की बेड शीट तक चेंज नहीं कराई जाती हैं, और ये अपने आप को खानदानी लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं। अगर कोई इनकी गलतियां दिखाए तो फिर गालियां देते हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर छोड़ना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। स्ट्राइक का खेल चल रहा है, पता नहीं कब चैनल उड़ जाए, तो जब तक साथ हैं तब तक तो स्ट्राइक जब तक नहीं आ रही है तब तक तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल रात को बहुत ज़्यादा गंदगी हुई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गंदगी हुई यूट्यूब पे, बहुत सारी लाइव्स चली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक वीडियो से। एक रिएक्शन वाली ने माता जी को कुछ बोला बेटी को लेके कि अपनी बेटी को इतना सामान दे दिया है। पहली बात तो जब इनकी बेटी आई थी बेंगलोर वाली जीजी, तब इनके यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आते थे, आ गई फ्री का खाने, आ गई माँ बाप के घर में रहने, आ गई ये करने। तभी भी मैंने अपने वीडियो में बोला था, मेरा शायद 15-20 दिन पहले का वीडियो था, तब भी मेरा वो वीडियो उठा के देखना पड़ा है अभी भी। मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी, क्यों एक बेटी अपने माँ के घर पे नहीं आ सकती है, उसको क्यों दुनिया की परमिशन लेगी। एक बेटी का भी उतना ही अधिकार होता है अपने माँ बाप के घर पे जितना एक बेटे का होता है, और ख़ासकर तब तक जब तक उसके माँ बाप जिंदा है। क्यों बैठ के नहीं खा सकती है अपनी एक बेटी माँ बाप के घर में? अगर कोई बेटी छुट्टियां बिताने आई है, अगर उसकी माँ खुशी खुशी उसको बैठ के खिला रही है तो क्या दिक्कत है? माँ बाप ये सोचते हैं जने मैं अपनी बेटी को क्या दे दूँ, तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए भाई। सबके बेटियां हैं, सब अपनी बेटियों का करते हैं, और जिनके नहीं है, जिनके छोटी हैं, उनको अभी से इतनी टेंशन हो जाती है जब बेटी हाथ में आती है कि मेरा ये जिगर का टुकड़ा मुझे एक दिन छोड़ के चला जाएगा, मैं इसको वो 20 साल 25 साल 26 साल जब तक अपने पास रखूँगी, मैं जने इसको कितना प्यार दे दूँ। ये हर माँ बाप का होता है। तो मुझे नहीं लगता इस बात पे कभी भी बेंगलोर वाली जीजी को ट्रोल करना चाहिए कि वो अपनी माँ से मिलने आती है। जब बच्चे खुद के बड़े हो जाते हैं ना, तब तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तभी एक लड़की जल्दी जल्दी जा पाती है। जब खुद के बच्चे थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं तो वैसे ही बेटियां नहीं जाती हैं अपने माँ बाप से मिलने। ये होता है। मेरा बेटा छोटा था, अभी 3-4 साल पहले तक का, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था। मैं ना 3-3 महीने रह के आती थी अपनी मम्मी के पास, क्योंकि मेरे मम्मी के डॉक्टर ने एक टाइम फिक्स कर दिया था कि इनके पास 4 महीने का ही टाइम है। हम बहनों ने उनको अकेले छोड़ा ही नहीं कि 4 महीने का टाइम दिया था। मैं 4 महीने लगातार रही थी। फिर चीज़ें ऐसे होने लगी कि टाइम वो खिंचता गया, तो मैं आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। ऐसे लगता था कि मैं वो एक एक दिन अपनी माँ के सामने ही बिताऊं, चाहे मैं कुछ ना बात करूं, चाहे मैं कुछ ना बोलूं, बट उनकी आंखों के सामने ही रहूं। मेरी मम्मी 1.5 साल रही थी। हम 1.5 साल में मैंने इतने चक्कर लगाए। मैं आउट ऑफ इंडिया रहती थी उस टाइम पे, मैं वहाँ से आती थी क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो भी 3rd 4th 5th क्लास में होता तो मेरे ऊपर भी बंदिशें होती, मैं नहीं आ सकती थी। तो जब माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियाँ खुद ही नहीं आती हैं, उनका खुद ही मन नहीं करता है। बेटियों का मन तभी तक करता है जब तक माँ बाप उनके ज़िंदा रहते हैं। चाहे भाई भाभी इतने अच्छे हों कि अपनी जान निकाल के दे दें, चाहे भाभियाँ इतनी अच्छी हों कि बैठ के आपको गर्म खाना खिलाए, लेकिन फिर भी आपका उतना मन नहीं लगेगा उस घर में जितना माँ के सामने लगेगा। चाहे आपकी माँ कुछ भी ना करे, और चाहे आपके भाई भाभी आपके लिए 56 भोग लगा दें। यही दुनिया की सच्चाई है।
इस बात के लिए मुझे नहीं लगता बेंगलोर वाली जीजी को ट्रोल किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ। अब चलते हैं हम दूसरी साइड में, माता जी के ऊपर। माता जी ने एक वीडियो बनाई। देखो ये जो चल रहा है ना अभी फटाफटी, ये सब जो चल रहा है, इस सब को बंद कर दो। ये आप लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा, चाहे कोई रिएक्शन वाला हो, चाहे कोई ब्लॉगर हो, माता जी आप हो, चाहे आपका बेटा हो, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टार्टिंग हुई कहाँ से? जब ये बोला गया तो स्टार्टिंग तो माता जी आपने खुद करी। आप अपना वीडियो उठा के देखिए, एक ही वीडियो में कम से कम नहीं तो आपने 10 से 15 बार फटने वाला शब्द बोला है कि तेरा क्या फट रहा है, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, तेरी क्यों फट रही है। ये शब्द आपने खुद यूज़ किए हैं सबसे पहले। तो आपको भी तो अपनी भाषा पे लगाम रखनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। जब आपकी खुद की बेटी पर आई तो आपको इतना बुरा लगा कि आप फाड़ने और फटने की बातें करने लगी। लेकिन अभी यहाँ से 2 महीने पहले जब आप बेंगलोर गई थी, जब आपकी छोटी बहू के यहाँ से किसी फेस्टिवल पे कुछ सामान आया था, मुझे फेस्टिवल याद नहीं है कि कौन सा फेस्टिवल था, कुछ सामान आया था जिसमें जेठानी की साड़ी नहीं आई थी। आपको याद है? आपने खुद 6 वीडियो बना के ताना मारा था कि 2 साड़ी ज़रूर आनी चाहिए थी, हम सबको ऐसे नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सोचो कि उन माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। उस एक साड़ी के पीछे आपने 6 वीडियो छाप दी थी। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उसको बुरा नहीं लगा होगा आपकी छोटी बहू को? जब आपकी बेटी पे बात आती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए, दुनिया की हर माँ को बुरा लगता है। लेकिन जब आप एक साड़ी के पीछे, एक साड़ी को चूहे काट गए थे, उसके पीछे आपने और आपकी बहू ने कंट्रोवर्सी कर डाली थी आपस में, आप याद कीजिए। फिर आप जब ये बोलते हो ना कि पुरानी बातों को भूल जाइए, आपकी ऑडियंस नहीं भूलेगी माता जी। इसीलिए आप उतनी चीज़ें दिखाओ अपने घर की जिससे आपकी बेइज्जती ना हो। आप हंसी खुशी वाले ब्लॉग्स दिखाइए, अपने घर की कमजोरी को ऑडियंस के हाथ में मत परोसिए। ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी आप दिखा देते हो। अभी की बात छोड़िए, रात को आपका बेटा लाइव कर रहा था, उस लाइव की बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन यही बेटा, जो बेटा कल आपके नाम से लाइव कर रहा था, वही बेटा माँ की गलतियाँ गिना रहा है 2 वीडियो पहले तक कि मेरी माँ बहुत बुरी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ हमेशा अपना घर मेरा घर करती है, इसीलिए हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, अपनी तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही इज्जत नहीं है। ये आपका बेटा बोल रहा था 2 वीडियो पहले तक। तो जब आप, मतलब आपका क्या हो गया है, मैं मेरी बहू से कंट्रोवर्सी कर सकती हूँ, मैं मेरी बहू को गालियाँ दे सकती हूँ, हम माँ बेटे गालियाँ दे सकते हैं आपस में, मेरा बेटा मुझे गालियाँ दे के ऑडियंस से गाली खिला सकता है, लेकिन कोई और इस पे बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी सोचो कि आप कितने अच्छे लगते हो उस टाइम जब आप माँ बेटा कंट्रोवर्सी करते हो, सास बहू कंट्रोवर्सी करते हो, तो कितने अच्छे लगते हो। कभी अपनी वीडियो को दोबारा उठा के देखना। अभी फ़िलहाल में अपने छोटे लाल की वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, जिसमें वो आपके बारे में इतना बोल रहा है कि मेरी माँ बहुत बुरी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ मेरा करती है। कितना ऑकवर्ड लगता है वो एक माँ के लिए। वो आपको बुरा नहीं लगा? अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, भाई इनके यहाँ पे ये माता जी हमेशा क्लेम करती हैं कि मेरे यहाँ 4 नौकर हैं, 4 नौकर है, 4 नौकर। मुझे बड़ी हैरानी होती है। अभी इनकी छोटी बहू गई थी अपने मायके, वो आई 15-20 दिन में, उसका रूम गुड़ गोबर हुआ रखा था। उसने आते ही रूम में घुसी नहीं, सबसे पहले अपने रूम की सफाई करी, चूहे की पोटी साफ़ करी, ये साफ़ किया, वो साफ़ किया। इनकी बड़ी बहू मैं जब भी देखती हूँ, वहाँ जाती है अम्बाला, वहाँ का घर साफ़ करती है। वो तो बनता भी है क्योंकि वो घर को बंद करके आते हैं, वहाँ कोई साफ़ करने वाला नहीं है, राइट। लेकिन जब यहाँ आती है 4-4 नौकर वाले घर में जहाँ पे खाने का अलग, सफाई का अलग, उठने बैठने का अलग, सब चीज़ का अलग नौकर है, 4 नौकर है, वहाँ आके भी उसके
जो रूम है वो हमेशा ये बोलती है, जगत भैया और जगत भाभी हमेशा इस चीज़ के लिए रोते हैं कि रूम में घुसा भी नहीं जा रहा, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। रूम में घुसा भी नहीं जा रहा, चूहे पॉटी की बहुत स्मेल आ रही है, चूहा मर गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग एक ही फ्लोर पे रहते हैं, ऐसे भी नहीं है कि ऊपर नीचे रहते हों कि वो रूम का ताला लगा के चली जाती हो, इनका रूम खुला ही रहता है। तो ये लोग साफ सफाई क्यों नहीं करवा सकते उस रूम की, उसकी अच्छे से झाड़ू क्यों नहीं लगवा सकते, उसकी बेडशीट क्यों नहीं चेंज करवा सकते? भाई बहू तो तुम्हारी है, बेटा तो तुम्हारा है, फ्लोर तो तुम्हारा है, और वो सब जाने दो, घर तो तुम्हारा है ना। तो उस रूम की सफाई क्यों नहीं करवा सकते कि कोई इंसान आए उसमें एक रात सो भी ना सके, इतनी बदबू हो जाती है आपके घर में, क्यों? मतलब ये तो अच्छा नहीं है यार। तुम किसी को भी, अगर रिश्तेदारों को भी ये बोल दो ना कि आज हम आने वाले हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा कमरा होगा वो भी उस रूम को तैयार कर देंगे आपके लिए, उसमें बेडशीट डालेंगे बेड पे और अच्छे से सफाई करवा देंगे कि भाई आज हमारे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं। वो तो आपका ही घर है खुद का, आपके खुद के ही बेटा बहू हैं। वैसे आप ये बोलते हो कि मेरे पास नहीं रहते, हर चीज़ में यहाँ पे आना चाहिए, ये होना चाहिए। जब वो आते हैं तो इतना गंदा, यार किसी को भी बुरा लगता है कि आके पहले उसमें से चूहे की पॉटी साफ़ करो, उसका घर रूम का कोना कोना साफ़ करो। कल जगत भैया ने अपनी माँ से बोला भी कि हमारे रूम का सफाई नहीं होता है, हम अपने रूम का ताला लगा के जाएंगे। अगर दूसरी तीसरी फ्लोर पे होता रूम, जैसे आप नीचे रहते हो, 3 फ्लोर ऊपर है रूम, तब तो एक समझ में भी आता, भाई वहाँ तक नौकर जाने का मना करते हैं या वहाँ तक हम देखने नहीं जा सकते, इसीलिए वो चले जाते हैं, तो हम उस रूम को देखने नहीं जाते कि क्या हो रहा है उस रूम में। आप लोग तो सब सेम फ्लोर पे रहते हो ना, इतनी इंसानियत तो रखो भाई कि कोई आके कमरे में सो सके। तुम पूरे महीने सफाई नहीं करवा रहे हो, मत करवाओ। जब आपको पता है कि भाई आज हमारे बहू और बेटा कदम रखने वाले हैं, उस दिन तो आप नौकर को बोल ही सकते हो कि आज इस रूम को साफ कर देना, आज वो लोग आने वाले हैं। क्या फ़ायदा इतना इंटीरियर कराने का कमरों में कि जब कमरों में चूहे मतलब ऐसा वो मचाते फिरें। थोड़ा अपने साइड भी सोचना चाहिए, थोड़ी अपनी गलतियों पे भी ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर एक बार बोलूँगी कि ये जो सारा तामझाम हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में जब इनकी बेटी आई थी उस टाइम पे ट्रोल हुई थी, जायज़ थी क्योंकि उन्होंने एक लाइव करी थी, छोटे बेटे ने इनके ने, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, गालियाँ दी थी या बात करी थी या फिर कुछ भी समझ लो, उस टाइम ट्रोल होना उसका लाजमी था। लेकिन अब पिछले 15 दिन से उसका कोई ऐसा एक भी ब्लॉग नहीं आ रहा जिसके बेस पे इनकी बेटी को टारगेट किया जाए। वो अपने मायके आई, वो 1 दिन रहे, 1 महीना रहे या 4 महीने रहे, ये बेटी के खुद के टाइम पे डिपेंड करता है और माँ पे डिपेंड करता है। हम कोई नहीं होते हैं ये इल्ज़ाम लगाने कि ये बेटी 2 महीने से यहाँ पे क्यों टिकी है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम सब लोगों के माँ बाप हैं, हम सब लोग जाने का मन करता होगा, लेकिन कुछ लोगों की परिस्थितियाँ वैसी हो जाती हैं कि कुछ लोग जा नहीं पाते हैं। नहीं तो दुनिया में ऐसी कोई बेटी ऐसी नहीं होगी जो अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती हो। सो प्लीज़ इनकी बेटी को फ़िलहाल टारगेट करना बंद कीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसकी कोई गलती नहीं है। जब उसकी गलती होगी तो आप उसको बेशक टारगेट कीजिएगा, जहाँ जहाँ उसकी गलती हो। मैंने खुद उसको बहुत बार टारगेट किया है, लेकिन इन मुद्दों के लिए टारगेट मत कीजिए कि वो अपनी माँ के यहाँ रह के गई है या ट्रक भर के सामान लेके गई है। उसकी माँ का घर है, उसकी माँ जो चाहे वो दे सकती है अपनी बेटी को, और बेटी भी वो लेके जा सकती है जो उसकी माँ देना चाहे। जिनके बेटियां होंगी वो अभी से तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी 8-10 साल की भी बेटी होगी ना, वो माँ भी ये सपने देखती होगी, मैं अपनी बेटी की शादी में ये दूंगी, जब मेरी बेटी आया करेगी तो मैं ये दूंगी। तो इस टॉपिक पे ट्रोलिंग करने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं राजमाता से फिर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो फटाफटी वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ये पहले आपके यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आप अपनी वीडियो देखो कि आपकी वीडियो का स्तर कितना गंदा था। वो आपने एक वीडियो में 10 से 15 बार बोला था। और हाँ गाइस, कल मैंने एक वीडियो देखा, मैं उस इंसान को तो नहीं जानती हूँ, कोई नया कोई लड़का आया है मार्केट में, रिएक्शन की दुनिया में, जो इनके परिवार को बहुत गंदे शब्द बोल रहा है।
और गंदे वीडियोस बना रहा है इनके ऊपर। तो वैसे तो मैंने देखा नहीं है, प्लीज़ मुझे बताना कौन है, लेकिन फिर भी अगर कोई बना रहा है तो प्लीज़ अपनी भाषा का स्तर संभालिए। बहुत भाई जो भी तुम बना रहे हो, गालियाँ उतनी दो जितनी ले सको, भाषा का स्तर उतना गिराओ जितना खुद पे ले सको। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ गाइस, रात को बहुत सारे लाइव चले थे, स्ट्राइक्स की बातें हुई थी। ये वाला वीडियो मैं अगला लाने वाली हूँ, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है या नहीं आई है वो बताने वाली हूँ। प्लीज़ अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।